सुबह का समय है, थोड़ा सा धुंधलका है और वैसे ही राजनीतिक स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन राजनीति से इर्द गिर्द जो राजनीति जिन चीज़ों पे होती है, सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में सुबह सुबह अभी शाखा से प्रार्थना समाप्त हुई है और कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ पे जो स्वयंसेवक भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है राज्य की, किस तरह से देख रहे हैं? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और स्वयंसेवक का दायित्व होता है कि इस उत्सव में सभी लोग भागीदार हों। तो हमारा दायित्व बनता है कि सब लोग मतदान करें। मतदान जब होगा तो लोकतंत्र अच्छा निकलेगा, उससे जो फल निकलेंगे वो बढ़िया निकलेगा। और दूसरा हमारा है कि जो जीत के जाए वो राष्ट्र प्रेमी हो, राष्ट्रद्रोही नहीं हो, समाज प्रेमी हो, समाज द्रोही नहीं हो। इसलिए हम संघ के द्वारा प्रयास करते हैं कि अपने स्वयंसेवक के माध्यम से राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक का बना करके राष्ट्र को दें। इसके लिए 1 घंटे का नित्य अभ्यास करते हैं। तो आपने कहा कि मतदान सुनिश्चित करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आडवाणी जी का साथ संघ उस तरह से तालमेल नहीं बन पाया, 2009 का चुनाव उनके हाथ से निकला, लेकिन 2014 की सफलता में उसे माने न माने लेकिन बहुत बड़ी भूमिका संघ की रही है। राज्य में किस तरह की तैयारी इस बार है कि ताकि मतदान अधिक से अधिक सुनिश्चित हो? संघ की भूमिका हम सत्ता बनाने में बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। हमारा काम संघ का स्वयंसेवक तैयार करना है, हमारा काम राजनीति करना नहीं है। लेकिन लोग घर से निकलें ये तो सुनिश्चित आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास चल रहा है हमारा। सभी लोगों को निकालने के लिए जगह जगह पर जा करके हम अनुरोध कर रहे हैं कि आपका मतदान होना चाहिए। नहीं होने का मतदान वो देश के लिए अच्छा और हितकर नहीं होगा। जी, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात देवरस जी कहा करते थे कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबका प्रतिनिधित्व दिखाई देना चाहिए, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें आज ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक स्थिति में एक धड़ा जिसका चेहरा, जिसका नेतृत्व मोदी जी से मिल रहा है, उसमें अगड़े दलित इनको लेकर के और आगे चलने की बात हो रही है? बिल्कुल हो रहा है और इसके लिए हम लोग आज नहीं बल्कि ये हमारे आरएसएस के मुख्य विचारधारा है कि सबको लेके चलना है, किसी को लगने का अगले पीछे कोई बात ही नहीं हो सकती है। हम लोग हमेशा एक दूसरे से मिलना जुलना, आप जब वर्ग में आएंगे या संगठन में आएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन अगले कौन पिछड़े हैं, सारे एक होते हैं, एक साथ बैठते हैं, सारा विचार एक हम लोग एक होता है। लेकिन संघ में लंबे समय से नेतृत्व जो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे समय तक देखिए तो अगलों का वर्चस्व रहा है। एक्चुअली है क्या कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो फार्मूला है उसमें कहीं न कहीं इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो योग्य हैं वो आगे आते हैं, जो सामर्थ्यवान वो आगे आते हैं, फिर बाकी सब उसके साथ रहते हैं। तो कहीं छोड़ना है, किसी को आगे करना, किसी को पीछे करना, ऐसा नहीं होता है। पीछे से भी बहुत से आगे हैं, जो पिछले बार कहलाते हैं उनसे भी काफ़ी आगे आए हैं। भागवत जी के बयान को लेकर के जिस तरह से वो बार बार वो बात रैलियों में आ रही है, सभाओं में आ रही है, किस तरह से आप लोग देखते हैं कि जो आरक्षण की नीति है, क्या उसकी पुनर्व्याख्या की जरूरत नहीं? मुझे लगता है कि आरक्षण शब्द को ही इस देश के अंदर में ही नहीं, दुनिया में लोग समझ ही नहीं रहा है। ठीक है जी, आरक्षण होता क्या है तो इस शब्द का विश्लेषण ही लोगों को समझ में नहीं आया है। आरक्षण मतलब संरक्षण। इसके बारे में आज नहीं, संघ की परिकल्पना बहुत पहले से स्पष्ट है। तो समाज के ऐसे लोग जिनको आवश्यकता है तो उनको तो पूरा होना ही चाहिए, लेकिन उनके स्टेटमेंट को राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। या आपको लगता है कि इस पर गलत राजनीति हो रही है? गलत राजनीति हो रही है। राजनीति जो यहाँ होना चाहिए धर्मानुकूल, वह भी नहीं होता है। राजनीति ही नहीं, अब क्या कहा जाए, वो तो अब छोटी दृष्टि से राजनीति लोग कर रहे हैं, इसलिए और दुर्भाग्य है। जिस तरह से वर्चस्व है विदेशी कंपनियों का और विदेश के प्रति जो आकर्षण है नेताओं में, उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? स्वदेशी शब्द बड़ा मार्मिक है और इसका जो मूल अर्थ होता है कि अपने सबसे निकटतम जो नियरेस्ट लोग हैं उनका सहयोग लेना है। ऐसा नहीं कि विकल्प मेरे पास नहीं है तो फिर हम कहीं नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं चाहे वो विदेशी क्यों न हो, लेकिन यदि मेरे पास विकल्प है और सबसे नज़दीक मेरा को है उससे हम सहयोग लेंगे। अगर भारत के अंदर चीज़ बनता है तो मेरा धर्म बनता है सबसे पहले वहाँ की चीज़ों का उपयोग करें और स्वदेशी के भाव को जगाएं। अगर नहीं है तो फिर विदेशी भी ले सकता है,
ऐसी कोई धारणा नहीं कि हम स्वदेशी मतलब हम विदेश का बहिष्कार करें, विदेशी सामान को पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे होते हुए भी हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। जिसके लिए हम कांग्रेस की आलोचना करते थे वही हम शायद कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक जैसे मैंने कहा कि आरक्षण शब्द को नहीं समझा है, उसी तरह से स्वदेशी मतलब लोगों के मन में आता है कि संघ की वो प्राचीन दृष्टि, यानी वो पोंगापंथी कह लीजिए या रूढ़ी कह लीजिए कि बैलगाड़ी पर चलते थे तो आप क्यों गाड़ी पर आ गए, वो तो स्वदेशी नहीं है। ये भूल है लोगों का। स्वदेशी मतलब क्या होता है, शायद स्वदेशी का अर्थ अभी राजनीतिक लोग फिर नहीं समझ रहे हैं। स्वदेशी मतलब बिल्कुल हम चले जाएं, घोड़ा से चलें, बैलगाड़ी पर चलें, ऐसी परिकल्पना थोड़े है। दुनिया के दौर में हमको भी आगे बढ़ना है, परंतु आधार मेरा स्वदेशी हो। और स्वदेशी का मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया की तरफ हम नहीं देख सकते, दुनिया भी हमारी ओर देख रहा है। तो आधार मेरा आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार, सांस्कृतिक आधार जो भी हो, हमारा धर्मानुकूल अपने राष्ट्र पर आधारित हो। कुछ प्रमुख चीज़ें और हैं जो साथ साथ कही जाती रही, चाहे धारा 370 की बात रही हो, पाकिस्तान के प्रति एक कठोर कदम उठाने की बात रही हो, या कॉमन सिविल कोड की बात रही हो। ये सारी चीज़ें रही हैं उस समय जब 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 हम राजनीति में भाजपा को देखते रहे कि वो प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। और इनके ऊपर एक बहस हमेशा ही चलती रही कि जब भी बहुमत में आएंगे तो इनकी दिशा में आगे बढ़ेंगे। संघ ने स्पष्ट किया है और कोई परिवर्तन नहीं है। इस देश के नायक राम हैं, कोई संदेह नहीं है। यहाँ की आत्मा में बसे हुए हैं। 125 करोड़ जनता के ही भारत के अंदर में जो भी रहने वाले हैं, सबके नायक प्रभु श्री राम है। चूँकि उसका ऐसा चरित्र है, उसके चरित्र का अनुकरण करने से परिवार से लेकर राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। इसलिए राम मंदिर बनना ही चाहिए, संघ ने स्पष्ट किया है, तो बनना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद का ये काम है। अगर विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण करता है तो संघ उसको साथ देगा। भारतीय जनता पार्टी का तो हम वकील है नहीं, तो वो क्या करेगा वो समझे। लेकिन इस देश के अंदर में राम मंदिर के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी भी है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्य का विषय है, इस विषय को बार बार लोग अनावश्यक उछालते हैं। स्पष्ट कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद जब भी निर्णय लेगा तो उसको संघ का जो भी अनुषंगिक क्षेत्र है, परिवार है, उसको साथ देगा। विश्व हिंदू परिषद, हम लोग को ध्यान आता है कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो कई डेलीगेशन गए, कई बार बैठकें हुई, मुलाकातें हुई, संत समाज की तरफ से बार बार उनसे कहा जाता रहा। अभी 16 महीने में एक भी बैठक राम मंदिर को लेकर नहीं हुई। इसलिए कोर्ट पर आधारित है ना। वो थोड़ा सा अभी विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान है मोदी जी का। थोड़ा सा एक 12 महीने बाद लगता है हमको कि इस पर वो ध्यान देंगे। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद, एकाएक आने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर अगर कदम उठाते हैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। थोड़ा समय गुजर जाएगा, थोड़ा सब चुनाव बिहार का निकल जाएगा तो हमको लगता है उस ओर अग्रसर होंगे तथा कश्मीर के लिए 370 धारा के लिए भी खत्म करने का वो व्यवस्था करेंगे। नहीं लगता है अभी 1 साल और लगेगा, जैसा कि मुझे लगता है। अभी जो प्राथमिक सवाल है वो विकास का सवाल है, विकास का मुद्दा मेन है अभी। इसलिए वो मोदी जी पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को एकत्र कर रहे हैं और सारे जगह के जो भारतीय हैं विदेशों में बसे सबको अग्रसर कर रहे हैं भारत की ओर कि यहाँ आए और यहाँ अपना व्यापार बनाएं, फैक्ट्री लगाएं, जिससे कि यहाँ का विकास हो। अभी 1 साल उसमें हमको लगता है कि ऐसा वो करेंगे। बार बार ये कहा जाता है कि एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की इस देश में है, मुसलमान संघ के नाम से डरता क्यों है? लगता है जो हिंदू जो है एक संगठित हो गया है, इसीलिए करके उसको भय है जो है कुछ होगा तो हिंदू लोग एकत्रित होकर के हम लोग विरोध करेंगे, ऐसा है। ऐसा लेकिन जी, संघ में कहीं किसी दूसरे को नुकसान करना ऐसा नहीं है ना। हमारे राष्ट्रीय संप्रदाय के साथ ही कोई खिलवाड़ करेगा तो कोई भी हो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। सीधा सही फार्मूला है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है मुसलमान है तो उसको भी इज्जत से रहने का अधिकार है, लेकिन उसको हम भगा नहीं रहे हैं। हाँ, अगर कोई राष्ट्र विरोधी तत्व उसमें शामिल है तो उसका जो हम विरोध करते हैं और जम के विरोध करते हैं। लेकिन राष्ट्र विरोध और मतभेद दोनों को मिटा दिया गया है। जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है, इस भाषा पे आ चुकी है राजनीति। जो हमारा साथ मतलब जो हमारे राष्ट्रीय भावना के साथ नहीं है,
जो राष्ट्रीय हित के साथ जुड़े हुए हमारे हैं, जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हमारे नहीं हो सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। जैसे दादरी वाला ही जो मामला हुआ, उसको किस तरह से देखा जाए? किसी तरीके से ये हो गया दुर्घटना, ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो ये उसका पुनरावृत्ति नहीं हो दोबारा, ये ध्यान में रखना चाहिए लोगों को। इससे और सामाजिक तत्व जो है ज़्यादा वो फैल सकते हैं और उपद्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इस देश में कुछ भी हो तो राजनीतिकरण शुरू हो जाता है, उसी दृष्टि से लोग देखना शुरू कर देते हैं, असलियत से कोसों दूर रहते हैं। 10 साल जो सरकार रही यहाँ पे, और उसमें 7.5 साल भारतीय जनता पार्टी साथ चलती रही, तो वो 3/4 की हिस्सेदार है जो भी काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में। 7.5 साल भाजपा के साथ रहते हुए काम हुआ है, तो क्या इससे खारिज किया सकता है कि नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया 10 साल में? नीतीश कुमार काम किए हैं, उनको काम करने के लिए अग्रेसर के रूप में भाजपा उसके साथ सपोर्ट किया, तब जाके उस शालीनता से काम करते चले गए। जब उनको लगा कि हिसाब अब भाजपा हमसे लेगी, इस परिस्थिति में वो पहले भागने वाली बात अपना शुरू कर दिए और 2.5 साल में हिसाब किताब सारा गड़बड़ा के वो जो है 2 साल देख रहे हैं कि कितना बैड चल रहा है। जो जंगल राज 2 था वैसा फिर से बनने जा रहा है, और जो इतना चारा के प्रति घोटाला किए या जो भी के लालू यादव के कारण बिहार इतना पीछे गया, आज फिर उनके साथ चला गया है। भाजपा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, या संघ इसको नहीं बर्दाश्त करेगी। जिस तरह से अगला बनाम पिछड़ा हो गया है, जिस तरह से अगला बनाम ओबीसी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से दलित वर्सेस ओबीसी दिख रहा है, ये किस तरह के संकेत हैं? इनको कैसे देखा जाए? चुनाव जहां पहुंच गया है, विकास की बात हम भले ही करें, लेकिन वोट देते समय फिर बिरादरी पहुंच जाता है। आखिर ये सब कर कौन रहे हैं? ये राजनीति करने वाले ही तो करते हैं, ये ठेकेदारी लेते हैं। पक्का प्रश्न है, कोई एक वर्ग समाज का, एक जाति, एक ही दल को वोट देता हो, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। कि भूमिहार सिर्फ भाजपा को देता हो, ऐसा है क्या? मोची जो है चर्मकार बंधु सिर्फ एक ही नेता को देता हो वोट, ऐसा नहीं है। विवेक है जनता को, राजनीति करने वाले लोग तोड़ करके अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। सुबह लाल सूरज था आसमान में, लेकिन समय के साथ साथ सूरज का रंग बदला है। राजनीति बिहार में रोज बदल रही है। बेगूसराय पहले चरण में है, बहुत कुछ निर्णायक यहाँ से निकलेगा और बहुत कुछ आगे के 4 चरणों के लिए तय करने को बाकी होगा। बेगूसराय से पावनी आनंद।